मेरा फिटनेस का इंटरेस्ट मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत स्किनी होता था इन द इनिशियल फेजेस में, बहुत मीडियोकर जैसे इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ लड़के होते हैं, पतले से होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते। तो ये टाइम था जब मेरा एक CWA का इनिशियल एग्जाम था फर्स्ट फेज का, जैसे CA CS प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो मेरा आई गेस जैन या फेब में था, और मेरे पास जब एग्ज़ाम खत्म हुआ, रिजल्ट आने में 1 महीना बचा हुआ था, और मैं ऐसा बंदा था, मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। तो मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन करी थी जहाँ में थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए, और मेरे पास 1 महीने बेसिकली करने के लिए कुछ था नहीं। सो आई थॉट कि यार नियर बाई 300 रुपये वाला जिम होता है, क्योंकि उस टाइम पे इनकम कुछ होती नहीं थी। तो मैंने कहा एक नियर बाई जिम ज्वाइन करते हैं, 300 रुपये कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे और जाके थोड़ी बहुत वेट्स उतार दें, क्या पता बेटर हो जाए। दूसरों को देख के जैसे जेलसी फील्ड होती थी कि यार इसकी बॉडी इतनी अच्छी क्यों, हमारी ऐसे क्यों नहीं है। बहुत सारी चीज़ों लड़कों में होती है कि यार इन्फीरियर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो मैंने ज्वाइन करा, धीरे धीरे 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, फिर समझ आया कि यार न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है। क्योंकि डेली जिम में जाके सिर्फ वेट उठाना ही सब कुछ नहीं होता, आपको क्या खाना पड़ेगा, क्या नहीं खाना पड़ेगा, किस तरह की एक्सरसाइज होती हैं, क्या मसल बॉडी पार्ट होते हैं, हमको कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे टाइम लगा, लोग वहाँ पे मिले, किसी ने पूछा अच्छा तुम्हारा नाम शशांक है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लोग अच्छे मिले, बात करनी शुरू करी, और धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी। फिर वहाँ पे एक क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस में एक भैया आते थे, तो वो हमेशा मेरे को देखते रहते थे जब भी आते थे, और मैं कोशिश करता था उनसे थोड़ी बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो पुलिस में ऑब्वियसली। तो शशांक को लगा कांटेक्ट बनाए जाए क्योंकि नेवर नो, कभी ना कभी वो काम आ जाएंगे, है ना। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे काम में, क्योंकि यार एक बड़ा भाई या फिर कोई भी आपके साथ में होता है तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि यार आपको गलत चीज़ों में नहीं पड़नी। ऊपर से ही इज़ वेरी मच इनटू फिटनेस वाला साइड, तो वो मेरे को हमेशा नोटिस करते थे और अच्छी चीज़ें ही बोलते थे। तो उन्होंने एक बार मेरे इन जनरल पूछा कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, जिम में तुम कैसे आए एंड ऑल द थिंग्स। और तो मैंने बताया कि मेरे पास ऐसा ऐसा शॉर्टेज है। तो उन्होंने बताया कि कल से आप मेरे को एज अ जिम हेल्पर या फिर जिम आप मेरे को ट्रेनिंग देना शुरू करो, जहाँ पे वेट उठा के रखना पड़ता है, मैं आपकी जिम की फीस भर दूंगा जो भी होगी। तो मैं बहुत खुश हो गया कि यार चलो जिम के पैसे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, बस हेल्प करवाना होगा, थोड़ी देर उनकी हेल्प करवा देंगे, फिर अपना बचा हुआ टाइम पे अपना जिम शुरू करेंगे। तो मेरी एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल पे हो गई। मेरे लिए उतना ही बहुत था उस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो अब इसको एक लेवल और बढ़ाते हैं। तो उनका साथ में कहीं ना कहीं बना रहा मेरा टच वच, फिर लाइक ही इज़ मोर इनटू लाइफ। तो मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया, और फिर साथ में मेरी जॉब चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि जॉब नहीं है, पैसे वैसे नहीं है। 2017 की बात है जब मेरे को जॉब मिल गई कॉग्निजेंट में ही, एंड जॉब करनी शुरू करी। थोड़े बहुत पैसे आए तो डाइट वगैरह पे लगाना शुरू किए। एक बेसिक जो फिटनेस होती है बंदे की कि हाँ पेट कम रहे, हाथ थोड़े बहुत स्किनी से हट के मस्कुलर दिखे, उतनी ही तक मेरी अचीवमेंट पूरी हो गई। तो फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन 2 साल तक ऐसे ही को मीडियोकर चलते हुए 2019 या 20 में लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग गया तो हम लोग सब घर में आ गए। अब वो जो बाहर जाके फिटनेस वाला टारगेट पूरा करने वाला था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, और मैं अनहेल्दी हो गया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने लग गया। ऐसा नहीं कि घर में 2-3 प्लेट्स रखी हुई थी तब भी करता रहता, बट अनहेल्दी, पेट बहुत बाहर आ गया, हाथ वाथ पतले हो गए, और खुद को ही कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करा था पिछले 1-1.5 साल में वो सारा खत्म हो गया समवेयर। यहाँ पे शशांक तुम्हारे साथ उल्टा हुआ है, क्योंकि लोगों ने मतलब कोविड टाइम में फिटनेस जर्नी, मतलब उनका वो ये ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे, और शशांक का वो थोड़ा पीछे रहना शुरू हो गया था। ओके एग्जैक्टली। तो वो उसको मैंने थ्रेटन नहीं लिया, एज अ मोटिवेशन लिया कि यार अब इस फिजिक को चेंज करा जाए। और जिम में एक कोई जो उस जिम का ओनर था या फिर कोच था, जो भी था, उसने मेरे को बोला कि शशांक क्या करना है आगे चल के। मैंने बोला मेरे को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है जिसमें मैं फैट लॉस कर लूँ, अपना जो भी फिटनेस दिखूँ। तो उसने बोला कि यार कंपटीशन है एक दिसंबर में, वो बात जब हमारा लॉकडाउन हो रहा था, अक्टूबर की बात थी। उन्होंने कंपटीशन है, खेलेगा? तो मैंने पूछा पहले कंपटीशन में होता क्या है, क्या लेना होता क्या नहीं होता। कहते वो सब मेरे पे छोड़ दे, खेलेगा कि नहीं ये बता। मैंने कहा हाँ खेलूँगा, मेरा मन बहुत है। फिटनेस बेसिक वेट तो उठा लिया, लेकिन अब कंपटीशन के लिए तो उन्होंने बोला इतने इतने इंजेक्शंस आएंगे, ये होंगे वो होंगे। मैंने कहा कुछ होगा तो नहीं। मैं घबरा गया पहली बार तो सुन गया कि यार इंजेक्शन लगेंगे बॉडी में, क्या पता कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, एनीथिंग। वो उसकी टेंशन ना ले, देखेंगे 3 महीने बाद जो भी होगा चढ़ जाएंगे। तो ऐसी मेरी चल रही। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरे पास अभी इतने ही है, 10,000 मैं उनको पे कर दिया। और मैंने कहा जो भी है सॉल्ट, हम इंजेक्शंस को बेसिकली जो स्टेरॉइड्स उनको सॉल्ट बोलते हैं दूसरी टर्म में, तो उन्होंने मेरे सॉल्ट ला कर दिए, जिसमें था एक डेका और टेस्टा, ठीक है। वो जनरली कॉस्टिंग उनकी 2,500 रुपये 3,000 जो भी होती है, मेरे को बाद में पता चला, बट आई वाज कि हाँ चलो कोई बताने वाला बंदा तो है। तो उन्होंने मेरे को ला के दिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे को टाइम से वो लगा देना जो भी होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको लगाने के बाद मेरी बॉडी में कुछ इतने चेंजेस नहीं आए।